हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे और बार आगे कुमार फिर एक बार नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, हम लोग सीरीज चला रहे हैं जैसे नेम रिएक्शन सीरीज। और आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट रिएक्शन थी रिमर अभिक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और आज की जो रिएक्शन है ना, और आज का जो लेक्चर है, हम एक लेक्चर में आज 3 रिएक्शन कवर करेंगे। 3 रिएक्शन मैंने आज इसलिए चॉइस की है क्योंकि तीनों रिएक्शन लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं, समझ लो सेम ही है। अगर आपने एक रिएक्शन याद कर ली तो आपको तीनों रिएक्शन याद हो जाएंगे। और तीनों रिएक्शन जो है कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। आप आंसर उठा के देखो, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप जो है लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को सर्च करिए और उन क्वेश्चनों में देखिए कि ये वाले क्वेश्चन पूछे गए या नहीं, यानी ये नियम रिएक्शन आए हैं या नहीं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आज 3 रिएक्शन कवर किए हैं इसमें। फर्स्ट है हमारी बुट्स अभिक्रिया, बुट्स रिएक्शन, दूसरी है बुट्स फिटिंग रिएक्शन और तीसरी है फिटिंग रिएक्शन। ये तीनों ही रिएक्शन लगभग नहीं, सेम समझ लो, सेम टू सेम एक जैसी है, हूबहू एक जैसी। अगर आपको धोखे से बुट्स अभिक्रिया याद हो जाती है तो समझ लो सारी रिएक्शन याद हो जाएंगे, यानी तीनों रिएक्शन याद हो जाएंगे। हम तीनों रिएक्शन को एक साथ कवर करेंगे, तो इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ ऐड किया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। देखो, बुट्स रिएक्शन हो या बुट्स फिटिंग रिएक्शन हो या फिटिंग रिएक्शन हो, तीनों रिएक्शन का काम है हाइड्रोकार्बन बनाना, यानी ये हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। अगर हम लोग कहें कि इसका यूज क्या है तो ये तीनों ही रिएक्शन हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। बस शर्त बात यह है कि जो बुट्स अभिक्रिया है इसमें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जो बुट्स अभिक्रिया फर्स्ट है, पहली वाली है, उसमें हम कौन सी बनाते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और जो ये फिटिंग बुट्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग रिएक्शन है, इसमें जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बस अंतर इतना है, पहली वाली किसके लिए है? पहली वाली किसके लिए है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। और दूसरी वाली किसके लिए है? दूसरी और तीसरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। तो ये जो है फिलहाल है दोनों, तीनों रिएक्शन हाइड्रोकार्बन बनाने की ही विधि है। तो अगर हम पहले रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो होता क्या है, मैं इनकी जनरल रिएक्शन लिखता हूं। अगर मान लो कोई एल्किल हैलाइड, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस के अंदर जितने भी कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टी है, और केमिकल प्रॉपर्टी को ही हमने नेम रिएक्शन दे दिया है, कोई ना कोई नाम रख दिया, किसी न किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा है। तो ये क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम धातु जानते होगे, सोडियम सबसे खतरनाक, समझ लो एक तरीके से आतंकवादी है, चलते फिरते विस्फोट कर देता है। अगर इसको कोई ना मिले ना तो हवा के साथ ही रिएक्ट करके विस्फोट कर देगा। अगर आप इसको खुले में छोड़ दो, इसलिए इसको बंद करके रखा जाता है जेल के अंदर नहीं, तेल के अंदर। कौन से तेल? केरोसिन ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको अगर कुछ ना मिले तो समझ लो हवा के साथ ही विस्फोट करके खुशी मना लेगा। तो इसलिए जो है इसको हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इसको बहुत अच्छे से सेफ करके रखते हैं, ताले में बंद करके तेल में। ठीक, तो ये सोडियम के साथ। तो इसमें जो है ना हम एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। तो मैंने RX एक इधर लिख दिया और एक RX जो है इधर लिख दे रहा हूं। RX का मतलब है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कैसे? X का मतलब कोई हैलोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R का मतलब है कोई एल्काइल ग्रुप होगा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, बहुत सारे एल्काइल है हमारे पास, तो कोई सा भी हम ले लेंगे। अब जब सोडियम लिया है तो सोडियम विस्फोट ना करे, है क्या? सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव होने की वजह से अगर हम ये रिएक्शन अगर सोचो हम लैब में करते होंगे, तो अगर इस रिएक्शन को सही से करना है तो आपको जो है इसके लिए जो सुटेबल कंडीशन होना चाहिए वो कंडीशन आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगी। इसका मतलब सोडियम को मॉइस्चर अगर मिला ना, मॉइस्चर मिला तो मॉइस्चर के केस में ये बहुत भयंकर धमाका करेगा, और ऐसा धमाका करेगा कि आप क्या, पूरी लैब हिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नमी को दूर करने के लिए एक और कंपाउंड लेते हैं। उस कंपाउंड का नाम है सुई। मैं इसको बोलता हूं सुई। सुई का मतलब शुष्क ईथर। क्या है? सुई का मतलब शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर जो है यहाँ पर क्या करेगा, मॉइस्चर को सोखने का काम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी वहां पर जितना भी मॉइस्चर होगा सब मॉइस्चर को क्या कर लेगा, ये सोख लेगा। तो इसका काम ये है। ठीक है, हमने सुई ले ली, यानी सुई लगा दिया, समझ रहे हैं ना? सुई लगाने से जो होगा, सुई लगा के और मॉइस्चर को खींच लेना है, यानी सिरिंज से मॉइस्चर को खींच लेना है। यानी शुष्क ईथर का काम क्या है? मॉइस्चर को सोखना। ठीक, बहुत अच्छे, आप समझ गए होंगे। तो इसमें होगा क्या, कुछ नहीं करना, सोडियम और X, यानी जो है यहाँ से X और यहाँ का सोडियम और यहाँ का X, ये दोनों जो है क्या निकाल लेंगे, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaX।
NaX। अब देखो यहाँ पर X 2 है, वहां एक ही आया तो 2 से गुणा, और जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो सोडियम में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब बचा क्या, R और R। जब R और R बचा तो R और R का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये कोई ना कोई क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड किस प्रकार का लिया है। आपने मेथिल क्लोराइड लिया, आपने मेथिल ब्रोमाइड लिया, या मेथिल आयोडाइड लिया यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मेथिल लिया, यहाँ एथिल लिया, या फिर यहाँ भी मेथिल लिया, यहाँ भी मेथिल लिया। अगर देखो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं, अगर आपने R की जगह पे CH3 ले लिया दोनों जगह, तो ये CH3X की जगह चलो हम क्लोरीन ले लेते हैं, प्लस Na, और यहां पर भी क्लोरीन और CH3, तो यहां से क्या होगा, यहां से NaCl निकल जाएगा। तो समझ नहीं रहे यार आप लोग, यहां से NaCl निकल जाएगा, और जब NaCl निकल जाएगा तो उसको हम यहां पर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, सुई की प्रेजेंस में। सुई हम क्यों ले रहे हैं, सुई हम क्यों लगा रहे हैं, सुई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा सोडियम जो है वो नालायक है, तो इसको सुई लगा देते हैं, और सुई लगा देते हैं तो शांत बैठा रहता है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यहां से NaCl निकलने के बाद 2 NaCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बचेगा जो CH3 का मतलब क्या हुआ, C2H6। क्या बन गया, C2H6। और ये क्या है, एथेन। और एथेन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुई कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हीं को तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। यही क्या है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में देखो होगा क्या, अच्छा इन तीनों रिएक्शन में कॉमन चीजें हैं। वुड्स रिएक्शन में जो हम यहाँ एल्किल हैलाइड लेते हैं वो दोनों क्या लेते हैं, सेम। लेकिन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की जब बात होगी ना, तो एल्किल हैलाइड में हमें क्या लेना होगा, एक जो है एरोमेटिक यानी एराइल हैलाइड लेना होगा, और एक क्या लेना होगा, एल्किल हैलाइड लेना होगा यानी अल्काइल हैलाइड लेना होगा। इस केस में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के केस में यहां पर आपको RX, तो यहां पर R' करना होगा, क्योंकि एक जगह हम एरोमेटिक लेंगे और एक जगह एलिफेटिक लेंगे, उसी की वजह से उसमें कौन सा बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो देखिए तीनों रिएक्शन मैंने आपसे क्या कहा, मैं तीनों की जनरल रिएक्शन लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट वाइज रिएक्शन कराऊंगा। ये हमने जनरल रिएक्शन किसकी लिख दी, वुड्स अभिक्रिया की, ये पहली। ठीक, जब वुड्स फिटिंग की बात करेंगे हम, तो वुड्स फिटिंग वाली रिएक्शन में क्या करना होगा, RX, फिर से हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन फिर से किससे कराई, सोडियम के साथ, और यहां पर भी हम क्या लेंगे, X ही ले रहे हैं, और यहां पर R' कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहां फिर से क्या लगाओगे आप, सुई। सुई हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा सोडियम क्या है, खतरनाक। तो यहां क्या बन जाएगा, R और R', या फिर यहां R' कर लेते हैं, यहां पर R नॉर्मल रखते हैं, तो यहां बनेगा R'। ठीक है, और यहां पर NaX कॉमन जो बनना था वही बनेगा, सोडियम हैलाइड होगा। ठीक, ये किसकी बात हो गई, ये वुड्स फिटिंग की हो गई। और जब फिटिंग की बात करेंगे, तो उस केस में आपको दोनों ही केस में R' ही लेना है। क्या लेना है, R' ही लेना है। डैश का मतलब अभी समझाता हूं, अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट। घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो यहां से फिर से X निकल जाएगा, NaX, और जब NaX निकल जाएगा तो यहां इस बार फिर से अब क्या लगाने वाले हो, यहां क्या लगाओगे, सुई। तो मैं सेम लिख दे रहा हूं, R', और यहां क्या बन जाएगा, 2NaX। अब देखो चीजों को समझो आप, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जब वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे तो उस केस में एल्किल हैलाइड दोनों जगह होगा, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन बनेगा। जब वुड्स फिटिंग की बात करेंगे तो ये एराइल हैलाइड होगा। R की जगह आप क्या लोगे, R की जगह पे PH लोगे, यानी बेंजीन रिंग, फिनाइल। समझ नहीं रहा है, इस केस में हम एरोमेटिक एल्काइल यानी एराइल ग्रुप लेंगे। ये R' जो है वो एराइल ग्रुप है, और ये जो है नॉर्मल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, फैक्साइल, पता नहीं कौन कौन से होती हैं, सारे ग्रुप आपको लेने हैं यहाँ पर R वाले केस में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे टोलुइन बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगा, प्रोपाइल बेंजीन बनेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम रिएक्टेंट लेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे जैसे रिएक्टेंट लेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर आपने यहां पर R बेंजीन ले लिया और यहां पर C6H5 ले लिया और यहां भी C6H5 ले लिया, जब C6H5 C6H5 दोनों तरफ होगा तो दो फेनिल रिंग जब जुड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। डाइफेनिल। तो इसका मतलब क्या होगा, आप समझ गए ना रिएक्शन कैसी है। तीनों रिएक्शन सेम है, तीनों रिएक्शन में सोडियम देखो तीनों में कॉमन, शुष्क ईथर तीनों में कॉमन, बस अंतर कहां पे आपको समझना है, वुड्स अभिक्रिया के केस में दोनों सेम, वुड्स फिटिंग के केस में
दोनों डिफरेंट, फिटिंग के केस में दोनों सेम, यानी ऊपर और नीचे सेम है, बीच में चेंज है। बहुत बढ़िया, ऊपर और नीचे सेम है, बीच में चेंज है, सही है ना। ऊपर और नीचे सेम है मतलब एक जो यहां लेंगे वही यहां लेंगे, जो यहां लेंगे वही यहां लेंगे, लेकिन बीच में चेंज है, सही है ना। बहुत राइमिंग बढ़ा रहा है, देखो ऊपर नीचे सेम है, बीच में चेंज है, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रिकी तरीके से आप याद रख सकते हो कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। लेकिन तीनों की तीनों क्या है, तीनों की तीनों हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। और हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की, एक बनाएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दो बनाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको पता होना चाहिए एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं। इसके लिए जो है आप फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़िए, क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम सब कुछ डिस्कस करते हुए चले। अगर आप कहते हो तो मैं तीनों के एग्जाम्पल आपको करा सकता हूं डिफरेंट तरीके के, तो मैं तीनों के एक करके रिएक्शन करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब मैं इन तीनों के एग्जाम्पल कर लेता हूं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं वुड्स अभिक्रिया की एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें जो है वुड्स अभिक्रिया में दोनों एल्काइल हैलाइड सेम लेते हैं और दोनों कैसे लेते हैं, एलिफेटिक। और वुड्स फिटिंग में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक और सोडियम के साथ क्रिया होगी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। फिटिंग अभिक्रिया में दोनों एराइल हैलाइड लेते हैं, यानी दोनों ही एरोमेटिक लेते हैं। तीनों ही रिएक्शन हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है, बहुत आसान है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं इसका फर्स्ट वुड्स अभिक्रिया जो है इसका एग्जांपल लेता हूं CH3Cl। इसमें क्रिया किससे करानी है, सोडियम से। और सोडियम के साथ दो के क्या लेने हैं, हमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं अल्काइल हैलाइड के। तो मैंने एक इधर ले लिया तो एक इधर ले रहा हूं, ठीक है, CH3। उसके बाद किसकी प्रेजेंस में, सुई की प्रेजेंस में। सुई का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, शुष्क ईथर। और शुष्क ईथर क्यों ले रहा है, शुष्क ईथर इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारा सोडियम खतरनाक है। सोडियम खतरनाक है और खतरनाक होने की वजह से क्या करेगा, ये विस्फोट कर सकता है। तो विस्फोट से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सुई लगा दे रहे हैं ताकि ये शांत बैठ जाए, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल लें, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकलने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, CH3 और CH3 को आप अगर एक साथ देखो तो एथेन तो बनेगी। एथेन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन। अरे जानते हो ना आप लोग, एथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर CH3 की जगह मैं मान लो एक जगह लिख लूं CH3 और एक जगह क्या लिख दूं C2H5। अरे देखो इधर एक जगह क्या लिख लें CH3 और एक जगह लिख लें C2H5। तो इस केस में क्या बनेगा, NaCl निकलने के बाद दो नमक निकलने के बाद क्या बन जाएगा, C3H8। और ये क्या होता है, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। अगर आपका मन है कि यहां भी C2H5 ले लें और वहां भी C2H5 ले लें, तो यहां जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, C4H10। समझे नहीं, यहां क्या बन जाएगा, C4H10। तो जब C4H10 बनेगा तो यहां प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। देखो कितना अच्छा है, राइमिंग पे राइमिंग बन रही है। C4H10 और ये बन गया ब्यूटेन, वेरी गुड। इसी तरीके से अगर आप लोग वुड्स अभिक्रिया के बाद अगर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया करेंगे तो वुड्स फिटिंग में क्या करना है, एक आपको एलिफेटिक लेना है और एक एरोमेटिक लेना है। तो एलिफेटिक का जब एग्जांपल लोगे यहां पर, इधर देखो, एलिफेटिक का एग्जांपल जब लेंगे एरोमेटिक का, तो इस केस में हमें क्या लेना है, बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप ये ले लिया। इस पर क्या हमने जोड़ दिया, क्लोरीन, यानी एराइल हैलाइड है। ये क्या है, ये एराइल हैलाइड। इस बार बड़े बड़े कंपाउंड बनेंगे, बड़े बड़े। तो बड़े बड़े कंपाउंड कैसे बनेंगे, क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने इस बार क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन को मैं क्या लिखता हूँ, सीबी क्यों लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में क्लोरोबेंजीन। और इस आप लोग ना लिखे शॉर्ट फॉर्म में, समझ लो, आप लोग लिखोगे तो गलत बात हो जाएगी, बोर्ड में मास्टर जो है क्या फिर मिलेंगे। तो इसलिए जो है शॉर्ट फॉर्म अपना यूज करें। हमारे पास टाइम कम है थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो सिस्टम शूट हो रही है तो रात हो गई है बहुत ज्यादा, आप समझ नहीं पाओगे कितनी रात हो गई है। क्लोरोबेंजीन और इसके साथ क्रिया किससे करा दें, मान लो मेथिल क्लोराइड से। ये क्या लिख लिया मैंने, मेथिल क्लोराइड। रिएक्शन फिर से किसकी प्रेजेंस में है, सोडियम के साथ। तो किसकी प्रेजेंस होगी, शुष्क ईथर। सोडियम जब जब दिखेगा तो उसको ऐसी कंडीशन अवेलेबल कराना है कि वो पागल ना हो, क्योंकि मॉइस्चर को देखते ही सोडियम पगला जाता है, पागलों की तरफ बिल्कुल इधर उतावला हो जाएगा बिल्कुल विस्फोट करने के लिए। तो उस केस में क्या करना है, इसको शांत रखना है। और तुमने सुना होगा कि पागलों के हॉस्पिटल में जो है, पागलों के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी पागल हो जाते हैं। तो अगर सोचो हम लोग लैब में काम कर रहे हैं और सोडियम हमें दिख गया, सोडियम के साथ रिएक्ट करना है, रिएक्शन करानी है, और सोडियम को मॉइस्चर दिखा, सोडियम तो पागल हो जाएगा, और जैसे ही वो पागल होगा तो हमें ही पागल कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको शांत रखते हैं। तो सुई लगा दिया, यहां से क्या निकाल लें,
NaCl। रिएक्शन आसान है, कितने NaCl, हाउ मैनी NaCl, 2 NaCl, 2 नमक की पुड़िया। उसके बाद यहां जो बचा उसको जोड़ दो, क्या बचा, CH3। ये कौन बन गए, टोलू भैया। टोलू भैया का मतलब टोलुइन। आसान रिएक्शन है, अरे है आसान रिएक्शन है, टोलुइन। और टोलुइन बनने के बाद अगर आपका मन है कि यहाँ पे मैं मेथिल क्लोराइड नहीं लूंगा, मेरा कुछ और बनाने का प्लान है, तो कुछ और बनाने की जगह आप क्या ले लो, यहाँ पे क्या ले लोगे, मान लो आप C2H5 ले लो, इससे ज्यादा कुछ थोड़ा ले लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। C2H5 ले लेंगे, अरे ले तो सकते हैं बहुत कुछ, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, मैनी मोर प्रोडक्ट है हमारे पास, हम किसी के साथ क्रिया करा दें। तो उस केस में यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5 आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल बेंजीन। ये क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। और उस केस में प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो कुछ नहीं है, ये किसका एग्जांपल थे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। साथ ही साथ बोलते भी चलो, ऐसा नहीं है मैं ही बोलूंगा सर, तुम लोग भी बोलो, तभी तो याद होगा आपको, वरना जो है लिखते रहो ऐसे ही, कॉपी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। मतलब बोलने का मतलब ये नहीं चीखने लगना घर वालों के सामने। हाँ अब अगला एग्जांपल हम किसका करते हैं, फिटिंग अभिक्रिया का। अगला एग्जांपल किसका, फिटिंग अभिक्रिया का। और फिटिंग अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था दोनों जो इस बार ग्रुप लेने हैं, तो दोनों ग्रुप कैसे लेने हैं, दोनों ही एराइल हैलाइड लेना है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा इस बार। और एरोमेटिक देखो, इससे पहले वाला भी एरोमेटिक है, ऐसा नहीं कि वो कुछ और बना, लेकिन इस बार दोनों रिएक्टेंट ही ऐसे लेने हैं जो बड़े बड़े कंपाउंड होंगे। तो इस बार जो बनेंगे जय बड़े बड़े कंपाउंड, इतने बड़े बड़े कंपाउंड बनाने हैं हमें। कितने बड़े, इतने बड़े, मतलब समझ रहा, वुड्स अभिक्रिया में छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, कितने बड़े, छोटे छोटे। वुड्स फिटिंग में थोड़े से बड़े, और फिटिंग में इतने बड़े प्रोडक्ट बनाएंगे हम। देखो कैसे बनाते हैं। इस बार देखो हमने क्या लिया, इधर देखो, इधर मुड़िया इधर। इस बार मैंने मान लो क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। ये है Cb, क्लोरोबेंजीन। किसके साथ क्रिया करा दूं, बता दो, किसके साथ, सोडियम के साथ। और क्या ले रहा है, दूसरा क्या ले रहा है, दूसरा भी क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, लो ये भी क्लोरोबेंजीन ले लिया। और किसकी प्रेजेंस में, सुई मार दो, सोडियम है खतरनाक आदमी। यहां से फिर क्या निकालने, कितने नमक, कितने किलो नमक, बता दो कितने किलो नमक, 2 किलो नमक। लो 2 किलो नमक निकाल लिया, 2 किलो नमक। इधर देखो 2 किलो नमक, इधर देखो कहीं नहीं, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सिर्फ इधर देखना है, 2 किलो नमक। अब जो बचा उसको जोड़ दो। देखो इस बार कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट बने। अरे इधर देखो कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट। ये मत कहना कि मैंने मार्कर से बड़ा बनाया है, ये बड़े बड़े हैं ही, रियल में ही बहुत बड़े प्रोडक्ट हैं, बहुत बड़े। देखो इधर 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 मुड़िया, इधर कितना बड़ा प्रोडक्ट बना, इतना बड़ा बताया था मैंने, तो देखो इतना बड़ा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ये जो बना है इसका नाम है डाइफिनाइल या डाइफेनिल। कितना खतरनाक प्रोडक्ट बन गया। तो तीनों में समझ में आया, आपको चीजें समझ में आ गई। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों रिएक्शन एक ही रिएक्टर में हमने इसलिए कवर की क्योंकि तीनों सेम थी। और कुछ चीजें जब सेम होती है तो हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है याद करना। क्योंकि हम लोग जो है पेपरों के लिए तैयारी कर रहे हैं, और पेपरों में इस बार टारगेट है 90% इन केमिस्ट्री में 90% से ज्यादा नंबर लाना है। और 90% से ज्यादा नंबर लाना है तो आपको ऐसी चीजें याद करना पड़ेंगी। नेम रिएक्शन सारे याद होना चाहिए। लगभग 40 नेम रिएक्शन है तो 40 की 40 नेम रिएक्शन आपको आना चाहिए। अगर एक भी नेम रिएक्शन छूट गई तो समझ लो 2 नंबर कम हो गए। 2 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा, 3 नंबर में पूछ लेगा। कभी कभी क्या पूछता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए, उसमें 4 नेम रिएक्शन पूछ लेता है और 4-5 नंबर का दे देगा, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन में वो 4 नेम रिएक्शन पूछ के काम चला लेगा। तो इसलिए जो है ऐसी चीजों से आप परेशान ना हो, जितने भी नेम रिएक्शन है हम सब नेम रिएक्शन को कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट जो हमारा नेम रिएक्शन आएगा उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए रिएक्शन के साथ, नए तरीके के साथ। और अगर आप, मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत मजा आता होगा रिएक्शन पढ़ते हुए, क्योंकि मैं अपनी तरफ इस तरीके से जो है पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपके पास आसानी से पहुंचे और जो है मजे से पहुंचे, इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा ना लगे केमिस्ट्री बोरिंग सी लग रही है। तो बोरिंग अगर केमिस्ट्री लगी तो हम लोगों की जिम्मेदारी समझ लो खत्म हो गई, पढ़ाने वालों की जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है इंटरेस्ट लेके चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए रिएक्शन के साथ, नए तरीके के साथ, एक नई वीडियो के साथ। धमाकेदार वीडियो आएगी, बिल्कुल धमाकेदार। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक, आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। तो आज जो मैंने कराया उसको आप जो है, अगर आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो नोट्स बनाएं और नोट्स पे चीजों को लिखते हुए चलें। नेम रिएक्शन का एक शॉर्ट नोट्स बना लें कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। इस तरीके से क्या होगा ना, लास्ट में जब एग्जाम टाइम में आप पढ़ के जाओगे तो एग्जाम टाइम में आपको चीजें आसान लगेंगी। अगर आप लोग अभी से उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो पेपर टाइम में अगर 30 रिएक्शन मान लो एक ही जगह आपको मिल गई तो वो जो है उस टाइम में पढ़ने टाइम में 5 मिनट में आप सारी नेम रिएक्शन याद कर डालोगे। जैसे अभी तक हमने कितनी नेम रिएक्शन पढ़ ली, 3 नेम रिएक्शन। कौन कौन सी? हेलो फॉर्म, उसके बाद कौन सी थी? रीमन टीमन। उससे पहले कौन सी थी? कार्बिलैमिन। तो ये 3 4 और आज हमने 3, यानी सोच रहा हूं 6 नेम रिएक्शन हो चुकी हैं। हमने 6 नेम रिएक्शन कंप्लीट कर ली। तो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से कुछ वीडियो तो मैं ऐसी लाऊंगा जिसमें 5 नेम रिएक्शन करा दूंगा, 6 नेम रिएक्शन करा दूंगा। तो जो है हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन पूरा ऐसा थोड़ा ना कि नेम रिएक्शन ही पूरे पेपर में पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा। ये भी तो पूछ लेता है क्या होता है जब सुना हो आप लोगों ने, क्वेश्चन देखे होंगे, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इससे ये कैसे बनाओगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज स्टार्ट की जाए कि इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। आपने सुना हो, मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ कराते हैं। बता दो मेरा आंसर, अगर पता है तो आंसर कमेंट करो। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं? प्रोडक्ट का नाम लिखें आप लोग, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो मैं सोच रहा हूं इन क्वेश्चनों के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जो शॉर्ट वीडियो यानी 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो होंगी, उनके अंदर हम कई क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, थैंक यू।